हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक न्यू एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे, अ टिपिकल फैमिली का। सो यहाँ पे सेकंड एपिसोड हमारा शुरू हुआ है। हमें पास्ट के बारे में बताया गया है, वो भी हीरो के पास्ट का, जब वो छोटा था। तो यहाँ पे ये कन्फेक्शनरी स्टोर के सामने अपना लक ट्राई करता है एंड इसको जब ये ओपन करता है तो ये बहुत लकी हो जाता है क्योंकि इसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। एंड फर्स्ट प्राइज़ में इसको बहुत बड़ी फ़िश मिलती है। फ़िश वो डालगोना की बनी हुई होती है या फिर शुगर की बनी हुई होती है, ऐसा हमें दिखाया गया है। एंड जब ये बहुत धीरे धीरे जाता है अपने घर में, एंड जब ये अपने घर में धीरे धीरे जाता है, इसकी मम्मी इसे देखती है एंड फिर से इसको मारने लग जाती हैं कोई एक रीज़न से कि ये क्यों बाहर गया था। बट इसका वो खुशी बट जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो फ़िश होती है वो टूट जाती है। तो फिर ये वहीं पे आँख बंद करता है एंड तभी ये पास्ट में चला जाता है। तब पता चलता है कि हाँ, इसके पास ये जादुई पावर है कि ये हैप्पी मोमेंट्स में चला जाता है। जो पास्ट में इसका हैप्पी मोमेंट था वहाँ पे चला जाता है। तो अभी के लिए इसका हैप्पी मोमेंट था कि ये फर्स्ट प्राइज़ जीता था एंड इसको वो फ़िश मिली थी, ठीक है, जायंट क्रैब मिला था उसे। तो फिर उसके बाद ये वहीं पे चला जाता है, बार बार उसी में जाता है। वो टच करने की कोशिश करता है स्टेशनरी स्टोर में, बट नहीं हो पाता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये पास्ट में जाता है तो ये देखता है कि इसके लिए तो वो हैप्पी मोमेंट था कि ये फर्स्ट प्राइज़ जीता था, बट किसी और के लिए बहुत ही ये दुख भरे बात थी। क्यों थी? क्योंकि किसी और का एक डॉगी मर जाता है जिसका नाम हैप्पी होता है। तो फिर ये फिर से वहाँ से आ जाता है एंड फिर से ये वापस उस समय जाने की कोशिश करता है। फिर से वो जाता है उसी अपने हैप्पी मोमेंट पे एंड वो 6-7 बार कोशिश करता है कि वो उस डॉग को बचा सके, बट वो नहीं बचा पाता। एंड फिर ये वाला जो मोमेंट होता है ये उसके लिए हैप्पी बिल्कुल भी नहीं रहता है एंड ये फिर से उस मोमेंट पे जा ही नहीं पाता है क्योंकि वो सैड हो जाता है उस मोमेंट को लेके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाया गया है कि ये नेक्स्ट डे भी जाता है अपना लक ट्राई करने के लिए, बट फिर से क्या होता है, वो ट्राई अगेन आ जाता है एंड वो उसका लक तब काम नहीं करता, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाए हैं कि विजू का नेक्स्ट हैप्पी मोमेंट था कि जब ये पापा बना था एंड इन दोनों की लाइफ में आई थी। तो ये उसका हैप्पी मोमेंट था। नेक्स्ट हमें दिखाया गया है कि वो गुविजू अपने घर से बाहर निकलता है एंड सिगरेट अपने मुंह में लेके रखा है एंड वो यहाँ पे देखता है कि डस्टबिन के पास जितने भी उसने अभी तक इन्हा को गिफ्ट्स दिए थे, बनी, वो गिफ्ट्स सारे डस्टबिन के पास होते हैं। तो वो देखता है कि कुछ सस्पिशियस उसे लगता है कि कोई उसके घर के पास है। तो वो इन्हा को बोलता है कि स्मार्टफ़ोन में हमेशा मत लगी रहा करो, स्मार्टफ़ोन होता है कॉलिंग के लिए भी, तो तुम कभी मुझे कॉल नहीं करती, कॉल भी किया करो अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो। फिर वो जाता है मॉल में गुविजू एंड इन्हा के लिए कोई दूसरा गिफ्ट देखने की देख रहा होता है। तो तभी वहाँ पे उसको हीरोइन भी मिलती है, दोदाही, एंड वो फिर उसका हेल्प करती है। वो बोलती है कि क्या मैं हेल्प करूँ, बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है, तो चलो मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारा इन्हा के लिए प्रेजेंट ढूंढने के लिए। बट वो मना कर देता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तभी उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। वो ज़िद कर रही होती है बट वो मना करते हैं एंड गलती से ये हीरोइन का हाथ स्लीव्स फट जाता है हीरो से। फिर उसके बाद हीरोइन वो शूज़ लेके आती है जो कि वो बोलती है कि इन्हा के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे एंड वो फिर पेमेंट करके हीरो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर उसके बाद दिखाया गया है कि हम मॉल में बहुत ही भगदड़ मच जाती है। क्यों मचती है? क्योंकि फायर अलार्म बजता आता है कि फायर लगी है, बट बाद में फिर पता चलता है कि वो फायर फॉल्स है, जिसके वजह से क्या होता है, हीरोइन बहुत ही डर जाती है। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि हीरोइन को
फायर फोबिया होता है। ओके, सो उसको ऐसा लगता है कि हीरो ने उसका हाथ पकड़ा है, एंड जैसे ही पता चलता है कि फायर फॉल्स अलार्म था, तो वो इधर उधर देखती है तो हीरो गायब हो जाता है, हीरो वहाँ पे नहीं होता है। फिर वो उसी के बारे में सोच रही होती है एंड मेट्रो से अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट सीन आता है हमारा, जिसमें हीरोइन हीरो के जिम के बाहर खड़ी मिलती है, एंड फिर उसके बाद वो वहाँ पे मिसेस बोक के साथ मिलती है, एंड वो बोलती है कि मसाज के लिए कहाँ पे जाना है, एंड देन मिसेस बोक उसे लेके जाती है जिम के तरफ। एंड वहीं पे हम लोग देखते हैं कि हीरोइन की जो बहन होती है, वो बहन है या उसकी कज़न है, आई डोंट नो, वो वहाँ पे जिम कर रही होती है, एंड हीरो की बहन उसको बोल रही होती है कि तुम्हारा तो ये रियल नेम भी नहीं है एंड ऑल। उन दोनों के बीच में ऐसे ही नोकझोंक हमेशा चलती रहती है, ठीक है। वो उसे चिढ़ाती रहती है कि तुम बहुत मोटी हो एंड ये सब। एंड फिर उसके बाद हीरोइन एंड मिसेस बॉक दोनों ही बात करते हैं, चिट चैट करते हैं इन्हा के बारे में, और वो पूछती है कि तुम्हारा मैरिज प्लान्स क्या है, कि अगर तुम उसके साथ शादी करोगी तो क्या होगा। फिर तभी जब गोवीजू की बहन ये सब सुनती है तो वो बोलती है कि तुम क्यों उन दोनों की शादी करवा रहे हो, ये अगर मेरी शादी होती तो मेरा ये जिम हो जाता। तो ऐसे ही करके यहाँ पे उसके उन दोनों के बीच में, माँ बेटी के बीच में नोकझोंक होती है, एंड तभी वहाँ पे हीरो आ जाता है। हीरोइन उसको थैंक यू बोलती है ग्रीट करके। थैंक यू क्यों बोल रही है, क्योंकि वो बोलती है कि तुमने कल मेरी जान बचाई थी फिर से, एंड तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, एंड जिसकी वजह से मैं थोड़ा डरी नहीं थी। एंड गुवीजू बोलता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि फिर से हीरोइन की चाय पी के बहुत अच्छे से सोती है मिसेस बॉक, एंड मिस्टर बॉक भी बोलता है, उसका हस्बैंड भी बोलता है गुवीजू को कि अच्छा हुआ हाथ तुमने पकड़ा था, तो तुम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो, एंड एक के उसमें अपने गम से तुम निकल रहे हो, इट्स गुड। एंड तभी हीरोइन के फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो लोग मिसेस बॉक या फिर बॉक फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। एंड तभी नेक्स्ट हमें दिखाया गया नेक्स्ट सीन में कि मिसेस बॉक हीरो के कमरे में आती है और वो बोलती है कितना डार्क कमरा हो रखा है, कितना गंदा हो रखा है, एंड कैसे तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारी बच्ची है एक, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए एंड ऑल। एंड तभी नेक्स्ट सीन में हमें हीरोइन की फैमिली दिखाते हैं, वो लोग सोना में लेटे हुए होते हैं, एंड तभी हीरोइन को फ़ोन आता है मिसेस बॉक का, वो बोलते हैं कि उनको मिलना होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें अब इन्हा के बारे में दिखाए हैं कि इन्हा के स्कूल में क्लब्स में पार्ट लेना ज़रूरी होता है। सबने अपना नाम दे दिया बट इन्हा ने नहीं दिया, एंड वो झिझकती भी है कि वो टीचर को कैसे बोले कि मेरे को और टाइम चाहिए। फिर वो इधर उधर देखती है कि कौन से क्लब में वो जाना प्रेफर करेगी, बट वो नहीं हो पाता। एंड तभी वो डांस क्लब के सामने रुक के देख रही होती है डांस स्टेप्स, एंड तभी उसके टीचर आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुमने अभी तक डांस अपने क्लब में क्यों नहीं गई, तुमने किया है या नहीं किया है सिलेक्ट। फिर तभी क्या होता है, गोवीजू के पास इन्हा के होम रूम टीचर का फ़ोन आता है, मीन्स क्लास टीचर का फ़ोन आता है, एंड वो वही बोलता है इन्हा के बारे में कि इन्हा अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं बात करती, अकेली रहती है, पूरा नेगलेक्ट करती है अपने आप को। अभी क्लब डिवीज़न भी हुआ लेकिन उसमें भी वो पार्ट नहीं लिया एंड ऑल। फिर उसके बाद जिससे ये बहुत परेशान हो जाता है गुवीजू, एंड ये जाता है सारे वाइन की बोतल देखने, बट सब एम्प्टी होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर बॉक बोलता है कि तुम अकेले क्यों पियोगे, आओ साथ में पीते हैं। फिर वो वहाँ पे लेके जाते हैं, इन लोगों ने एक डेट फिक्स की होती है मिस्टर एंड मिसेस बॉक ने, हीरो एंड हीरोइन की। तो ये लोग वहीं पे जाके वहाँ पे बातचीत करते हैं, एंड हीरोइन फिर से बोलती है थैंक यू कि तुमने मेरी जान बचाई थी, बट इसने बोला था कि नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था, मैंने तुम्हारी जान कुछ नहीं बचाई। बट हीरोइन बोलती है तुम बहुत फ्रिक्वेंटली भूल जाते हो। तभी नेक्स्ट हमें सीन में दिखाए हैं कि हीरोइन की बहन
वो उसी क्लिनिक में आई है जिस क्लिनिक में पहले काम करती थी, एंड वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड काम करता है। एंड वो पूछती है कि उसकी जो फ़ोटो है उसको साइड में क्यों रख रखा है, बट वो फिर बोलती है हंस के कि अरे हाँ मैंने ही तो बोला था क्योंकि कलर फेड हो गया एंड ऑल। फिर वो बाहर बैठती है तो फिर उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है उसे, एंड फिर वो अंदर चली जाती है देखने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पेशेंट को अटेंड कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो और उसका बॉयफ्रेंड बात करते हैं बाहर एक क्लब में जाके पीते हैं, एंड उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि तुम पहले बहुत अच्छी थी, तुम पतली थी तो बहुत अच्छी थी, अब मोटी हो गई हो तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ जाती है एंड ट्रेडमिल करने लग जाती है, भागने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए हैं कि इन्हा यहाँ पे वापस घर जा रही है अपने एकेडमी क्लासेस से, एंड तभी उसको सस्पिशियस कुछ लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, एंड वो वहाँ से भाग जाती है एंड जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे वो छुप जाती है। वो अपने फैमिली में से सबको फ़ोन करती है बट कोई भी, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं तो कोई भी उठाता नहीं है उसका फ़ोन। सिर्फ एक फिर लास्ट पर्सन उसको याद आता है कि उसके पापा ने बोला था कि उसको भी फ़ोन करो अगर कोई ज़रूरत हो तो वो फिर अपने पापा को फ़ोन करती है, एंड देन उसके पापा नहीं उठाते हैं फ़ोन, गुवीचू फ़ोन नहीं उठाता है, दोदा ही फ़ोन उठाती है। एंड फिर उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ पापा को बोलो लेने आने के लिए क्योंकि मैं बहुत डर लग रहा है एंड ऑल। तो फिर वो बोलती है कि इन्हा जस्ट कॉल की थी, एंड फिर उसके बाद वो तुरंत गुवीजू उठ के चला जाता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कहाँ पे है वो, एंड वो पेमेंट हीरोइन ही पेमेंट करके वो बाहर उसको लेके आ जाती है जहाँ पे इन्हा होती है। देन उसके बाद देखते हैं ये लोग कि एक हेलमेट पहना वाला आदमी उसके एक पेड़ के पीछे खड़ा रहता है एंड वो देख रहा होता है इन्हा के पीछे वो ही लगा था। तो फिर वो देखता है कि वो हेलमेट वाला आदमी वही है जो सुबह सुबह उसने देखा था उनके घर के पास। तो उसको लगा कि वो कुछ बैड गाय है इसलिए इन्हा डर गई है, एंड तभी इन्हा को बुलाता है एंड वो बोलता है अब कोई भी नहीं है सब चले गए। एंड देन हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि इन्हा का फर्स्ट पीरियड होता है एंड फिर हीरोइन उसको सब मैनेज कर देती है एंड ये लोग घर चले जाते हैं। फिर हीरो बोलता है कि डू यू वांट टू हैव सम ड्रिंक, क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प की अभी। तो फिर वो लोग ड्रिंक पे चले जाते हैं एंड वो बोलता है कि थैंक यू इन्हा के लिए, इन्हा के बिहाफ में बोलता है कि पता नहीं कि वो हेलमेट वाला आदमी कहाँ से आया, तो थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। ठीक है, तो फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातचीत होती है एंड हीरो के हाथ में जो चोट लग जाती है वहाँ पे वो उसको रैप कर देती है अच्छे से ताकि वो ठीक हो जाए। एंड फिर ये बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैं बिल्कुल भी पास से अगर मैं आता हूँ तो मैं किसी को टच नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद वो बोलती है नहीं तुमने ही बचाया था मुझे। फिर ये नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये बहुत देर से ये ट्रेडमिल कर रही थी एंड फिर उसके बाद अपना कंट्रोल करती हैं एंड सांस को। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए हैं कि हीरो एंड हीरोइन बातचीत कर रहे होते हैं। तो हीरो क्या करता है, हीरो यही बोलता है कि मैं पहले हैप्पी मोमेंट्स में जा सकता था बट अब मेरे लिए कोई भी हैप्पी नहीं है, ठीक है, तो मैं हैप्पी मोमेंट्स में नहीं जा सकता। एंड हीरोइन वही बोलती है कि उसके इन्हा क्या क्या बोली है हीरोइन को उसके पापा के बारे में। फिर हीरो यहाँ पे साइन कर रहा होता है सारे कंसेंट लेटर्स जो कि पेरेंट्स को साइन करने चाहिए इन्हा के लिए। तो वो एज अ गार्डियन साइन करता है एंड वो सोचता है कि क्या मैं उसका सच्ची में हाथ पकड़ा था या नहीं, चलो मैं पास में जाके देखता हूँ। तो वो कोशिश करता है एंड वो चला जाता है वहीं पे जहाँ पे फायर अलार्म वगैरह बजा था। एंड देन उसके बाद वो क्या करता, वो देखता है कि सब कुछ ग्रे ग्रे है, एक वो ही चमक रहा है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि ये जाता है वहाँ पे हीरोइन के पास एंड वो देखता है कि सिर्फ एक हीरोइन में ही कलर्स हैं, मतलब कि हीरोइन ही ग्लो कर रही है और कोई ग्लो नहीं कर रहा है, सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट है, एक हीरोइन ही ग्लो कर रही है। एंड तभी वो उसका हाथ पकड़ता है एंड फिर वो वापस आ जाता है वहाँ से।
एंड यहीं पे हमारा ये सीन कंप्लीट हो जाता है, हमारा ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड और एपिसोड्स के लिए प्लीज़ वेट करें, आई विल बी अपलोडिंग इट सून। बाय बाय।